दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से समझना और संभालना एक साइकोलॉजी है और इसी मनोविज्ञान को सिखाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसेल की ये शानदार किताब। आज हम इस किताब से कुछ गहरे सबक सीखेंगे जो आपके पैसे के प्रति सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके फाइनेंशियल लाइफ को सुधारने की पूरी क्षमता है। तो चलिए इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक को एक एक करके समझते हैं। एक, पैसे को संभालने के लिए दिमाग का सही सेटअप। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को कमाने और इन्वेस्ट करने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार करना बहुत कम लोग जानते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, यह व्यवहार यानी कि बिहेवियर का भी एक खेल है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को तय करता है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में ढाल लें तो आप अमीर बन सकते हैं, भले ही आपकी इनकम बहुत ज़्यादा ना हो। दो, लॉटरी विनर वर्सेस वॉरेन बफेट। कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। स्टडीज़ कहती है कि ज़्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। वही वॉरेन बफेट जैसे लोग अपनी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसे बनाए रखते हैं। इसका कारण है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आप पैसा कमाने की बजाय इसे सही तरीके से संभालना सीख जाए तो आप असल में अमीर बन सकते हैं। तीन, धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जी ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 60 साल से भी ज़्यादा समय तक इसे बनाए रखा। इसका मतलब यह है कि पैसा तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के साथ इसका इफेक्ट ज़बरदस्त हो जाता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कमाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। चार, अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क। दोस्तों, अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अगर आपको पैसा कमाने की कला आ गई लेकिन आप उसे मैनेज करना नहीं सीख पाए तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। हाउसेल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का 50% क्रेडिट इन्वेस्टमेंट को जाता है, लेकिन 50% क्रेडिट आपके व्यवहार को। यानी आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर आप इसे बचाकर और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके तो अमीर बने रहना मुश्किल होगा। 5, पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। कई लोग आज के खर्चों के बारे में सोचते हैं लेकिन भविष्य के लिए प्लान नहीं करते। पर असली अमीरी तब होती है जब आपके पास पैसा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। तो आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके फ्रीडम के लिए भी होता है। अगर आप पैसा ऐसे खर्च करते रहे कि आपको फ्यूचर में इसकी चिंता न करनी पड़े तो आप सही रास्ते पर हैं। 6, इनफ, कितना पैसा काफ़ी है। कई लोग पैसा कमाने की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि उन्हें आखिर चाहिए कितना। हाउसेल कहते हैं ग्रीड सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हर समय सिर्फ और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये तय करें कि आपके लिए इनफ क्या है। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़्यादा अच्छे से प्लान कर पाएंगे। 7, पैसा और खुशी का कनेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा होने से वे ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक हद तक ही खुशी देता है। असल खुशी तब मिलती है जब पैसा आपको आज़ादी दे, यानी फ्रीडम दे। आज़ादी अपने तरीके से जीने की और शौक पूरे करने की
और अपने परिवार के साथ समय बिताने की। इसलिए पैसा कमाने के पीछे भागने की बजाय उसे स्मार्टली मैनेज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं बल्कि इमोशन और बिहेवियर का भी खेल है। अगर आप धैर्य, कंपाउंडिंग, सही माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ पैसा मैनेज करते हैं तो आप सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का आपको सबसे पसंदीदा पार्ट कौन सा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, पैसे को समझिए और सही तरीके से इन्वेस्ट करिए।